बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती है जिनको ब्रेस्ट के आसपास, थाइस के आसपास बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप सबसे पहले समझें कि आप डिटॉल, लाइफबॉय या सेवलॉन जैसा कोई भी साबुन प्लीज अपने फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करें। आप जितनी बार उसे दबाने की कोशिश करोगे, चाहे दही लगा के, चाहे आप उसे नींबू का रस लगा के, प्याज का रस लगा के, या किसी भी और तरह से हल्दी लगा के, या फिर कोई क्रीम लगा के, या कोई एंटी फंगल दवाई खा के, और लोग तो भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तक डॉक्टर से लिखवा लेते हैं या डॉक्टर्स लिख देते हैं उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, फिर भी नहीं ठीक होता। ये दवा आप रुई में डालकर उस एरिया के ऊपर जहां पे आपको दाद हो रहा है उसके ऊपर लगाकर कुछ देर के लिए रख दें। उस एक अकेली दवा से भी आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं खाने वाली दवाइयां। जो दवाई आप खाएंगे उससे आपको इंप्रूवमेंट आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप भी रिंगवर्म या दांत खाज खुजली से परेशान हैं और बहुत से उपाय अपना लिए लेकिन आपकी दांत खाज खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे कि होम्योपैथ में कौन सी दवाइयां हैं जो दांत खाज खुजली या रिंगवर्म में काम करती है, कितनी असरदार है, और क्या वास्तव में होम्योपैथिक दवाइयों से दांत खाज खुजली को भी आप ठीक कर सकते हैं या नहीं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं रिंगवर्म, मैंने भी बहुत पेशेंट देखे हैं रिंगवर्म के, जिनको 10-10 15-15 साल हो गए लेकिन उनका वो रिंगवर्म ठीक ही नहीं हुआ। अब उस दांत में खुजली होती है, वो घाव बन जाते हैं। उन्होंने बहुत से नुस्खे अपनाए लेकिन नहीं होता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको ये दाद हुआ कैसे, वो कहते हैं पता नहीं। तो ये दाद होने का, रिंगवर्म होने का मेन कारण क्या है? देखिए हिमांशु, दाद या रिंग वर्म को आप मेडिकल भाषा में बोलते हैं टीनिया वर्सिकुलर या पिटीरियासिस वर्सिकुलर। अब ये बेसिकली है क्या भाई, एक फंगल इन्फेक्शन था। जैसे एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, वैसे ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस। वो फंगस आई, आपके स्किन के ऊपर लग गई और उसने आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट करके उसमें अपनी कॉलोनी बना ली, यानी उसने अपने भाई बहन पैदा कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, और वो पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया। अब वो ऐसा तो है नहीं आपने ट्रीट नहीं करा, आपने ट्रीट करा, पर जो आपका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट था वो सही नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो फैलता चला गया। फिर आपने दवाई बंद कर दी, तो वो जब तक दवाई खाई तब तक ठीक रहा, दवाई बंद करने के बाद फिर दोबारा फैल गया। इसी वजह से जो ये रिंगवर्म है कभी खत्म ही नहीं हो पाते। और रिंगवर्म कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि ये हमें कहीं से भी हो सकता है। आपके घर की दीवार पे अगर सीलन है तो वो भी, वहां पे जो आपको सीलन दिखाई दे रही है वो भी एक फंगस है। आपके पंखे की जब आप सफाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो जो मोटी सी परत जम रही है उसके अंदर भी फंगोइड्स हो सकते हैं। जो आप डस्टिंग कर रहे हैं, जिस एरिया की डस्टिंग कर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ सीलन है, वहां पे धूप नहीं आ रही, उस एरिया के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी फंगस हो सकती है। किसी और व्यक्ति को होने वाले फंगल इन्फेक्शन से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके इस्तेमाल करे हुए कपड़े को छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकता है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमें पता ही हो कि हाँ भाई इस जगह से हो सकता है, कहीं से भी हो कहीं सकता से है। भी हो सकता है, वो तो एक इन्फेक्शन है, वो तो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन सर, इसमें हम अब इसके ऐसा तो है नहीं कि हम अब पूछेंगे आपसे कि इसके नुकसान बताइए, क्या क्या होता है। सबको पता है दांत जब बढ़ रहा है क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम होती है। आप इसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताइए, क्योंकि जिसको दांत होता है बहुत कुछ लगाता है। वो पपीते का रस भी लगाता है, कुछ लोग उसमें अनजाने में नींबू भी लगा देते हैं। अब बहुत सी दवाइयां आती है मार्केट में, क्रीम आती है, वो भी लगाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक किसी को भी दांत खाज के लिए, खुजली के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते नहीं देखा है। तो ये मेरे लिए भी पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है कि भाई क्या वास्तव में रिंग वर्म यानी दांत खाज खुजली में होम्योपैथी कारगर है क्या? देखिए आपको मैं बता दूं, होम्योपैथी स्किन डिजीजेस में बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। और अगर आप होम्योपैथी में कभी किसी व्यक्ति से जो होम्योपैथी खा रहा है उससे पूछेंगे कि तुम मुझे बताओ होम्योपैथी किस चीज में 100% रिजल्ट दिखाती है, तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और स्किन के लिए तो लाजवाब है। स्किन के लिए होम्योपैथी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि देखिए वास्तव में स्किन कंडीशंस में होम्योपैथी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा समय ज्यादा लगता है। क्यों लगता है इसका कारण समझिए। हम बात करेंगे रिंगवर्म के ऊपर सिर्फ। अब देखिए भाई, आपको रिंगवर्म हुआ। रिंगवर्म क्या था? आपके स्किन के ऊपर होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन था। अब आपने क्या करा, उसके ऊपर क्रीम लगा ली। अब अच्छा एक बात बताओ, जब ऑलरेडी सीलन हो रही है आपके घर की दीवार में,
तो आप हिमांशु अपने घर की दीवार की उस सीलन को हटाने की कोशिश करोगे या उसके ऊपर टाइल चिपका दोगे? सीलन हटाएंगे। और सीलन नहीं हटाओगे, टाइल चिपका दोगे तो क्या होगा? सीलन बढ़ती जाएगी और पीछे वाली दीवार पे ट्रांसफर हो जाएगी, हो सकता है टाइल भी गिर जाए जो आपने टाइल भी चिपकाई गिर जाएगी। है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना है तो जो उसकी जड़ है उसे ठीक करना है। आपने क्रीम लगा दिया तो फंगस को तो मॉइस्चर चाहिए ना ग्रो करने के लिए। हाँ। तो जब तक क्रीम के अंदर दवाई का असर था तब तक तो उसने उसे दबा दिया, फिर बाद में तो क्रीम या मॉइस्चर ही था, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो परेशान किसे करेगा? आप ही को करेगा। हाँ। इसी तरह लोग जो है क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाकर एंटी फंगल मेडिसिन लेते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन का असर जब तक होता है, बहुत हैवी मेडिकेशन होती हैं, कॉस्टली भी होती है, उन्हें लेने से जब तक उसका असर रहता है तब तक मामला ठीक रहता है, फिर दोबारा बढ़ने लग जाता है। अगर आप होम्योपैथी से, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर आप होम्योपैथी से रिंगवॉर्म का जड़ से इलाज करना चाहते हो तो जब आपको रिंगवॉर्म हो गया है, तकलीफ झेल रहे हो, तो थोड़ी सी तकलीफ और सहन कर लो, क्योंकि जब तक वो एरिया जहां पे रिंगवॉर्म हुआ है वो सूखेगा नहीं, उसकी पपड़ी नहीं जमेगी, वो स्किन लेयर जो अफेक्टेड थी वो एकदम सूख के ऊपर को आके हटेगी नहीं, जैसे कि दीवार में होता है, तब तक वो आपका रिंगवॉर्म ठीक होगा नहीं। आप जितनी बार उसे दबाने की कोशिश करोगे, चाहे दही लगा के, चाहे आप उसे नींबू का रस लगा के, प्याज का रस लगा के, या किसी भी और तरह से हल्दी लगा के, या फिर कोई क्रीम लगा के, या कोई एंटी फंगल दवाई खा के, और लोग तो भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तक डॉक्टर से लिखवा लेते हैं या डॉक्टर्स लिख देते हैं उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, फिर भी नहीं ठीक होता। तो फिर सर होम्योपैथी अगर इतनी असरदार है स्किन में, दांत खाज खुजली में, तो कौन सी दवाई है होम्योपैथी में जो एक रिंगवॉर्म वाला मरीज ले सकता है? सबसे पहले तो हिमांशु मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी आपका कोई भी व्यूअर अगर स्किन के लिए होम्योपैथिक दवा लेना चाहता है तो या तो वो डॉक्टर के पास जाकर दिखाए, या डॉक्टर को अगर ऑनलाइन भी दिखाए तो केवल धूप में स्किन का फोटो ले या स्किन का वीडियो बनाए तभी डॉक्टर को दिखाए। आप जब तक नेचुरल लाइट में उसका फोटो नहीं लोगे तब तक वो डॉक्टर को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आपका इन्फेक्शन कैसा है। और अगर आप उसे, जैसा आप कह रहे हो कि वास्तव में होम्योपैथी में इतना अच्छा इलाज है तो कौन सी दवाई तो मैं आपको बता दूं, बिना मरीज की स्किन को देखे कोई भी डॉक्टर अगर दवाई बता दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, टेम्परेरी रिलीफ आएगा, खुजली तो कम हो सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक होगा। अब अगर आप होम्योपैथी से फंगल इन्फेक्शन या दांत का इंतजाम करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले, नीम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दवा है जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है पूरी तरह से। बहुत ही स्पेशल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है नीम के अंदर। तो आप सबसे पहले समझें कि आप डिटॉल, लाइफबॉय या सेवलॉन जैसा कोई भी साबुन प्लीज अपने फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करें। आप जब भी कोई साबुन यूज करना चाहते हैं तो आप हमेशा ग्लिसरीन बेस्ड कोई भी साबुन अपने स्किन के ऊपर यूज करें जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरी बात, आप उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की एक दवा है एजाडिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर। ये दवा आप रुई में डालकर उस एरिया के ऊपर जहां पे आपको दाद हो रहा है उसके ऊपर लगाकर कुछ देर के लिए रख दें और सुबह शाम ये काम रेगुलरली करें, और कम से कम आप 90 दिन तक ये काम करिए। उस एक अकेली दवा से भी आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकता है बिना कोई दवा खाए। बस ये है कि उस रुई को जहां आप लगा रहे हो उसे बॉडी में कहीं और ना लगाएं। बस कहीं और ना लगाए, जहां लगी हुई है वहां पे लगा दें, थोड़ी देर लगे रहने दें, जब वो दवा सूख जाए तो उस रुई को हटा दें। ये काम 90 दिन तक रेगुलरली करें, एक बार सुबह एक बार शाम, आपको बड़ा बढ़िया इफेक्ट दिखने लग जाएगा एक अकेली उस दवा से। और वो जब आपको खुजली मच रही है बहुत ज्यादा, खासकर उस समय, तो बड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट दिखाती है। तो सोचो एक दवा कितना बढ़िया काम कर रही है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं खाने वाली दवाइयां। जो दवाई आप खाएंगे उससे आपको इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो आप कहते हैं ना, कई बार आपने मेरे से वीडियोस में पूछा होम्योपैथिक दवा चीजों को बढ़ा देती है। देखिए यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में तो ऐसा जरूर होगा कि अगर आप होम्योपैथी की दवा खाएंगे तो जितना खाल के अंदर दबा हुआ इन्फेक्शन है, जो खाल की अंदर की लेयर, भाई 4 लेयर है खाल की, अब इस वाली लेयर पे भी फंगल इन्फेक्शन है, इस वाली लेयर पे है, इस वाली लेयर पे भी है, जब तक ये ऊपर की सतह पे नहीं आएगा वो सूखेगा नहीं। सूखेगा नहीं तो पपड़ी नहीं जमेगी, पपड़ी नहीं जमेगी तो झड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आपका दांत इतना छोटा सा ऊपर से दिखने में था और नीचे की लेयर में इतना बड़ा था तो वो सारा ऊपर को आएगा, सूखेगा, झड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक दवा से नया इन्फेक्शन हो गया, वो बेसिकली दबा हुआ इन्फेक्शन ऊपर को आ गया जो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड खा के, एंटी एलर्जिक खा के, क्रीम लगा के, आपने एंटी फंगल दवाई खा के दबा दिया।
अंदर ही अंदर उसने कॉलोनी बना दी, उसको आपने ऊपर लेके आए, सुखाया, सुखा के छुड़वा दिया। इस तरह से ही होम्योपैथिक दवा से आप अपने रिंगवर्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। कुछ दिन तकलीफ जरूर होगी, ये बात सच है, झूठ नहीं है, कुछ दिन तकलीफ होगी। अगर आपने वो तकलीफ थोड़ी सी सहन कर ली और डॉक्टर आपके अच्छे, उन्होंने आपकी मदद करी सहन करने में अच्छी दवाइयों से, तो आप इंप्रूव होते चले जाएंगे। यहाँ पर बड़ी बढ़िया एक दवा है जो आपको इंटरनल मेडिकेशन में जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, और उस एक दवा का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 20। ये बायो कॉम्बिनेशन 20 बेसिकली बायोकेमिक का एक कॉम्बिनेशन है। आप अगर इसकी 4 गोली दिन में 3 बार रेगुलरली 90 दिन तक खा रहे हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन में, रिंगवर्म में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर आप एजेडिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर लगा रहे हो और बायोकेमिक जो कॉम्बिनेशन 20 है उसे आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो। तो सर ये रिंग वॉर्म में होम्योपैथी दवाई का साइड इफेक्ट भी होगा क्या? जैसे आपने और दवाइयां बताई, मतलब और जगह हमने देखा कोई क्रीम लगाई या कुछ होम रेमेडी लगाई तो कई बार उससे वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या ऐसा होता है ऊपर से छोटी लगती है लेकिन नीचे की लेयर में वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो होती यही है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ हिमांशु की वो ऊपर को तो आएगा ही आएगा नहीं होम्योपैथिक मतलब से। होम्योपैथी दवाई जैसे औरों का ये साइड इफेक्ट है कि उसने ऊपर से तो दबाया लेकिन नीचे की लेयर में वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और होम्योपैथी दवाई जब हम ले रहे हैं तो इसके फायदे तो आपने बता दिए, लेकिन क्या और पैथीज में या और केमिकल बेस्ड दवाइयों की तरह इसकी होम्योपैथी दवाई के भी साइड इफेक्ट है क्या? देखिए इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कारण ये है कि दवाई नहीं रही है। आप जो भी, आपके व्यूअर्स जो भी आज की डेट में एंटी फंगल दवाइयां खा रहे हैं, दांत की दवा खा रहे हैं, वो सिर्फ उसे दबा रही है। जब तक उस दवाई का असर रहता है वो दबी रहती है, और उसके बाद वो फिर दोबारा उससे ज्यादा पावर में उखड़ के बाहर को निकल के आती है। यही तो साइड इफेक्ट है। होम्योपैथी खाएंगे तो वो जब से खाएंगे सबसे पहले बाहर को ही निकालेगी, सुखाएगी, सुखा के पपड़ी की तरह झड़वा देगी, और लोगों को इतनी इतनी खुजली होती है, इतनी इतनी दिक्कत होती है कि वहां परेशानी होती है। अब ये जो 2 दवाई मैंने बताई है ना, ये सेफर मेडिसिन है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। पर जैसे मैंने बताया पहले वीडियो की शुरुआत में कि भाई अगर आप वास्तव में स्किन का ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, डॉक्टर से मिलो। ऑनलाइन मिलना हो तो फोटो वीडियो अगर आपको भेजनी है तो सनलाइट में या नेचुरल लाइट में खींची हुई फोटो वीडियो भेजो, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके दिखाओ। ढंग से दिखाओगे, ढंग से इलाज कराओगे, एक बार दवाई सेट कराओगे तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उसी दवाई से उस पर्टिकुलर टाइम में डॉक्टर आपको बताएगा, उससे इंप्रूव होते चले जाएंगे। दवाई बहुत सारी है, सल्फर है, सुराइनम है, आर्सेनिक है, सीपिया है, बेसिलाइनम है, टेल्यूरियम है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी हैं। एंटी फंगल दवाइयां बहुत सारी आती हैं कॉम्बिनेशन वाली। वो देने में फायदा तब है जब आपने मरीज को देखकर दवाई दी हो। सर इसमें जब किसी को दाद होता है यानी रिंग वॉर्म, उसमें खान पान का भी परहेज है कि कुछ, या खान पान के परहेज की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए आपको ब्लड शुगर तो मेंटेन करनी पड़ेगी। ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, और उनका रिंगवर्म भी कभी ठीक नहीं हो रहा होता है, तो घाव बढ़ते नहीं है? घाव बढ़ते नहीं है, तो वो ब्लड शुगर तो मेंटेन आपको करनी ही चाहिए। हाँ, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेना चाहिए, विटामिन सी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, अपने फ्रूट्स का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, सलाद ज्यादा खानी चाहिए, आपको प्रोसेस्ड फूड थोड़ा कम खाना चाहिए, ठीक है, तेल मिर्च मसाले थोड़े से कम खाने चाहिए। थोड़ा कपड़े, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कपड़े हैं, आपको एयरी कपड़े पहनने चाहिए, टाइट टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती है जिनको ब्रेस्ट के आसपास, थाइस के आसपास बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। रीजन क्या है कि अंडरगारमेंट्स बहुत टाइट होते हैं, या जो वो लेगीज पहनती हैं, या जो अंडर मतलब जो बेसिकली ड्रेसेस पहनते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एयरीनेस नहीं आती। और ये सिर्फ फीमेल्स के संग नहीं है, मेल्स, हम मेल्स भी कितनी टाइट टाइट जीन्स पहनने लग गए हैं आजकल, है ना, उसकी वजह से हमारी एयरनेस भी। तो जब तक कपड़े खुले नहीं पहनेंगे, हवादार नहीं पहनेंगे, आप खाने में कुछ भी परहेज करें या ना करें, जब तक बॉडी को हवा नहीं लगेगी तब तक वो स्किन इन्फेक्शन इंप्रूव नहीं करेगा। और कई बार तो सर मैंने सुना है कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें नमी हो जाती है, उस नमी की वजह से भी रिंग वर्म हो सकता है, चाहे वो पसीने की वजह से हो चाहे वो गीले कपड़े पहनने की वजह से हो। देखिए हिमांशु, आपके सारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा जिनको भी दांत खाज खुजली या रिंगवर्म है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अपने कमरे के गद्दे महीने में एक बार धूप में जरूर दिखाएं। अपने रूम की चादरें धूप में ही सुखाएं, ड्रायर से निकाल के घर के अंदर ही ना सुखाएं। अपने कपड़े प्रॉपरली धूप में सुखाएं। आप वो जो दवाई मैंने बताई है उसका यूज कर सकते हैं। आप ग्लिसरीन सोप यूज जरूर करें ताकि स्किन के ऊपर हार्म ना हो। आपके कमरे में नेचुरल सनलाइट आनी बहुत जरूरी है ताकि वो जो सीलन आ रही है या जो फंगोइड्स आपके डेवलप कर रहे हैं किनारे किनारे पे, वो सब ना डेवलप करें। उन सब चीजों से आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है और आप उसे समझ ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ दवाई के पीछे पड़ रहे हो। तो सर आपका धन्यवाद, कि उम्मीद करता हूँ आपकी बताई जानकारी से लोगों को मदद मिलेगी अपने दांत खाज खुजली या रिंग वर्म को ठीक करने में।
और जैसे सर ने कहा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपनी बीमारी का सही कारण जान के उसे जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी बीमारी को होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहते हैं, दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से आपकी हर बीमारी का होम्योपैथी ट्रीटमेंट और उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।